नोट्सबुक आईएएस, आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यमन से रिलेटेड, है ना। तो जो कह सकते हैं एक तरह से नॉर्थ वेस्ट जो एशिया है ना, यानी उत्तर पश्चिमी जो एशिया या पश्चिमी एशिया जिसको आप कह सकते हैं, तो पश्चिमी एशिया में इन दिनों बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है ना। कुछ समय पहले अभी आपने देखा यूएई में बारिश आ गया था, बाढ़ आ गया था दुबई वगैरह क्षेत्र में। अब जो है कुछ अलग ही फंडा चल रहा है। हालांकि ये कोई फंडा जो है वो नया फंडा नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका जो है आ सकता है मुख्य रूप से कौन सा बेस्ड, तो यहाँ मुख्य रूप से बेस्ड आ सकता है, यहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मामला क्या है और क्यों कहा गया है कि यमन 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए। सऊदी अरबिया जो है वार्न किया है, क्यों वार्न किया है, क्यों चेतावनी दिया है ना। तो यमन ये ऐसा लोकेशन है जिसमें मुख्य रूप से देखा जाएगा कि वर्ल्ड का ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा यहाँ, मतलब यमन से सटे हुए। अब आप बोलेंगे यमन से सटे हुए कैसे होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा यहीं पे एक जल संधि है, बाब अल महदेव जल संधि, अदन की खाड़ी के पास, है ना, अदन की खाड़ी के पास। अब यहाँ से रेड सी से होते हुए सीधे यह रास्ता जाता है भूमध्य सागर में, और यहाँ से यूरोप की जो दूरी है वो, यानी भारत से यूरोप की जो दूरी अगर कहा जाए तो इसके चलते 7000 किलोमीटर की यह दूरी कम हो जाती है। तो पहले आपको पता है कि पहले जो यूरोपियंस आते थे या पुर्तगाली जो भी आए हैं, जैसे वास्को डिगामा जो 1498 में आया यहाँ पे, तो वह कैसे आया, वह आपको पता होगा कि पुर्तगाली जो साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका चक्कर लगाते लगाते केप ऑफ गुड होप से होते होते मेडागास्कर से होते हुए तब यहाँ पे पहुँचा था, है ना। उसमें भी बहुत लंबी कहानी है। तो इतनी लंबी दूरी जो तय करके आते थे उसमें फ्यूल से लेके मतलब खर्चा से लेके अर्थव्यवस्था से लेके सभी चीज़ों का इस पर बचत होगा, ठीक ना। तो इसके चलते अंग्रेजों ने 1869 में, कब, 1869 1869 में क्या किया, एक नहर का निर्माण किया जिसका नाम है स्वेज नहर। कौन सा नहर, स्वेज नहर। अब आप बोलेंगे स्वेज नहर इसमें चर्चा में क्यों आ गया, यह मुख्य रूप से इसलिए आया कि यह स्वेज नहर क्या करता है, रेड सी को, किसको, रेड सी को जोड़ता है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन ओशन से, मेडिटेरियन सी या ओशन आप कह सकते हैं। तो मेडिटेरियन ओशन से जोड़ता है या मेडिटेरियन सी से जोड़ता है रेड सी को, यानी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का कोई काम करता है तो स्वेज नहर करता है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया था 1869 में अंग्रेजों के द्वारा, जिसके चलते भारत और यूरोप की जो दूरी है वह कितना कम हो गया, लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास जो है यह कम हो गया, ठीक ना। तो ये ट्रेड रूट है। हालांकि इसी के विकल्प के रूप में आपने देखा कि फारस की खाड़ी से होते हुए भी विकल्प IMTC की भी जो है वह चल रही थी बातें। तो इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मतलब जो ट्रेड होता है इसमें आए दिन यमन के जो कुछ वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है, कुछ ऐसे संगठन है, वो हमेशा आए दिन यहाँ पे लूटपाट करते रहते हैं, और लूटपाट करके यहाँ के जो भी माल होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका मुख्य रूप से वह ट्रेड में बाधा डालने का काम करते हैं, और बहुत सारे जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी करने का काम करते हैं। तो उसमें आपने देखा कि पिछले वर्ष जो है भारतीय नेवी वहाँ पर जाके कई को ठोक के आई थी। उसके पिछले वर्ष आपने देखा अमेरिका की जो सेना है वो भी जाके ठोक के आई थी कुछ को। अभी यहाँ पे फिर उथल पुथल जो है शुरू हो गया है। तो शुरू हो गया है, यहाँ कारण क्या है। अब आप बोलेंगे कि तो सऊदी अरबिया क्यों इसमें बीच में पड़ रहा है, यमन से बात है तो सऊदी अरबिया क्यों पड़ रहा है। उसका मेन कारण है, आपको दिखाई देगा कि सऊदी अरबिया का जो सीमा साझा होता है वो दोनों ओर होता है, उधर फारस की खाड़ी से भी होता है और इधर रेड सी से भी होता है, लाल सागर से भी होता है। तो लाल सागर से भी सीमा साझा होता है, फारस की खाड़ी से भी सीमा साझा होता है। तो इसका लोकेशन ऐसा स्ट्रेटेजिक है कि आपको दिखाई देगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड रूट है उसी पे आपको दिखाई देगा सऊदी अरबिया। तो उसको भी आर्थिक नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, तो हो रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर इस दोनों में भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये बोल दिया है कि भाई खाली करो जल्दी से, नहीं तो हम छोड़ेंगे तो बहुत मतलब वो काम करेंगे, मचाएंगे तबाही। अब इसमें देखिए पिछले कुछ दिनों से ये जो वेस्ट एशिया है इसमें उथल पुथल मचा ही मचा है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा, अभी हालांकि पूर्ण रूप से वो मतलब वह संधि हुआ भी नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन आपने देखा इजराइल हमास के बीच में, इजराइल गाजा के बीच में, इजराइल और आपने देखा कि ईरान के बीच में हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया था। फिर कुछ दिन पहले जो है अमेरिका ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट, हालांकि अभी भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें इंटरनल रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर तुर्की से रिलेटेड मुख्य रूप से आपको दिखाई दिया,
ठीक ना। फिर यहाँ पे सऊदी अरबिया में आपको दिखाई देगा जो खाड़ी देश है, अभी कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा कि जॉर्डन हो गया, ओमान हो गया, यहाँ इन देशों की यात्रा करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लौटे हुए हैं। यानी वहाँ से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की भी बात चल रही थी भारत से, इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी है। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर आप देखें ऑन द होल पे, तो ऑन द होल पे यह कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से क्या मतलब क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या इसके टॉपिक हैं जिसके तहत यह हो रहा है। खासकर यहाँ से लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यूएई टू फुल रिमेन फोर्सेस फ्रॉम यमन इन क्राइसिस विथ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया के साथ क्राइसिस हुआ है। तो यह कहाँ के देखिए अभी का है, 31 दिसंबर का, पिछले दिन का है, यानी साल का अंतिम दिन वहाँ पे दुखमय बीता है। हालांकि दुखमय बीतना कोई नया बात नहीं है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में, ठीक ना। हालांकि आप देखेंगे 2022-23 के आसपास से लगभग अस्थिरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल पश्चिमी एशिया, वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो पूरा कहीं ना कहीं अस्थिरता, चाहे ट्रेड में हो, चाहे एक दूसरे के पड़ोसी देशों के बीच जो कन्फ्लिक्ट हो वो हो, यह सभी मुद्दे जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, या वायलेंस जो है बढ़ते चले जा रहा है। ह्यूमन्स राइट्स जो है उसका भी वायलेशन आपको दिखाई देगा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो मैं बात किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे एक देश है यमन, है ना, यहाँ पे कौन सा है, ओमान है, ठीक ना, यहाँ पे यूएई आपको दिखाई दे देगा, और ये है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से टॉपिक ऑफ कैंसर होके जो है गुजरता है, मतलब कर्क रेखा जो है सऊदी अरबिया से होके गुजरती है। तो सऊदी अरबिया में आपको यहाँ पे डिजर्ट भी दिखाई दे देंगे। अब ये जो सऊदी अरबिया है देखिए दोनों ओर सीमा साझा कर रहा है, इधर फारस की खाड़ी है, इधर रेड सी है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ अदन की खाड़ी है, क्या है, अदन की खाड़ी है, ये रेड सी है। इसको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन जोड़ता है, वह जोड़ता है बाब अल मादेव संधि। कौन, बाब अल महादेव संधि। तो बाब अल महादेव जो संधि है वह जोड़ता है मुख्य रूप से किसको, अदन की खाड़ी को रेड सी से अलग करता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा यह अलग किसको करता है, तो यहाँ इरिट्रिया है, जिबूटी है, तो जिबूटी इरिट्रिया को अलग करता है, कहाँ से, यमन से अलग करने का काम भी करता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यह कौन सा पार्ट है, यह है सुनाई पेंसुला, जो इजिप्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। और यहाँ पे ही नहर ये बनाया गया है, और ये नहर कब बनाया गया, 1869 में। कौन सा नहर, स्वेज नहर, ठीक ना, कौन सा नहर, स्वेज नहर बनाया गया था, जिसके चलते भारत का जो है लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कहाँ से, यूरोप और भारत के बीच में जो है कम हो गई, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा गल्फ ऑफ अदन है, और यहाँ पे यमन वाला मुख्य रूप से। अब कोई ट्रेड अगर जाता है इंटरनेशनल लेवल पे इस रूट से जाता है, तो यहाँ पे यमन के कुछ जो है ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वह इस पे हमेशा जो है इंटरनेशनल जो जहाज़ें हैं उन पे क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं, ठीक ना। तो ये सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया। अब गल्फ ऑफ ओमान भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये गल्फ जो है पर्शियन गल्फ है, मतलब फारस की मतलब फारस की खाड़ी है, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वह कर रहा है हार्मुज जल संधि। कौन जल संधि है, हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब हार्मुज जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है, तो ओमान को अलग कर रहा है, ओमान को अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है, तो ईरान से अलग कर रहा है, ओमान को ईरान से अलग करने का ये काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म हो जाना चाहिए आपको। तो ओमान को ईरान से क्या कर रहा है, अलग हो रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जॉर्डन है और यहाँ पे आपका इजराइल है ना, और इस सिनाई पेनिनसुला यानी इजिप्ट है। इस पार्ट के बीच में आपको एक खाई दिखाई दे रहा है, ठीक ना, यहाँ पे आपको एक खाई दिखाई देगा, ये वाला पार्ट पे यहाँ पे। तो ये खाई जो है इसको कहा जाता है खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा अर्थात अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी का है, या एरेल की खाड़ी का है ना, एरेल की खाड़ी का है, यह सब यही है। अब कहाँ कहाँ सीमा साझा करता है, जॉर्डन से, इजराइल से, इजिप्ट से, सऊदी अरबिया से, यह मुख्य रूप से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यह लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो मुद्दा मुख्य रूप से बना हुआ है। तो दिसंबर 2025 के अंत में यमन में सऊदी अरब संयुक्त अरब जो अमीरात है, यानी
सऊदी अरबिया और यूएई ये क्षेत्र में लंबे समय से सहयोगी देश रहे हैं, यमन में मुख्य रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। किसके किसके बीच में? यूएई के बीच में, और मुख्य रूप से किसके बीच में? वह सऊदी अरबिया के बीच में। तो सऊदी अरबिया और यूएई दोनों मिल के काम कर रहे थे कहाँ पे? यमन में। अब इन दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। अब तनाव उत्पन्न हो गया तो वही सऊदी अरबिया ने चेतावनी दिया है यहाँ पे यमन में कि जो भी नागरिक हैं उनको जल्दी से निकालो यहाँ पे, यूएई के नागरिकों को, ठीक है। चाहे तो देखिए क्या चीज़ें हैं। तो घटना क्यों घटी? तो सऊदी अरबिया के नेतृत्व वाला गठबंधन युद्धक विमान ने दक्षिणी यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर बमबारी किया। यहीं से शुरुआत हो गई। अब मुकाला पर जब बमबारी किया तो रियाद ने कहा कि ये हमले संयुक्त अरब अमीरात से जहाज़ों के जरिए आए अवैध हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर किए गए थे, है ना। तो सऊदी अरब ने इस खेप को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यहीं से हो गया शुरू। फिर दूसरा, सऊदी अरबिया समर्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो यमनी सरकार है वह यूएई बलों को 24 घंटे के भीतर यमन से वापस हटने का आदेश दे दिया वहाँ से। तो और इन दोनों में जो है मतलब खटापन शुरू हो गया, और अबू धाबी के साथ रक्षा समझौता का भी रद्द कर दिया गया इसी के साथ ही साथ। तो यह 2 पॉइंट तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं, जहर है दोनों पॉइंट, ठीक ना। दो मित्र एक साथ कार्य कर रहे हों और दोनों में अचानक झगड़ा होता है तो आपको पता है क्या होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा किया कि वह अपने शेष सैनिकों को वापस बुला लेगा और बलों को पुनः तैनात करेगा फिर से, है ना। अब इसके बाद से आतंकवाद विरोधी अभियान की सुरक्षा प्रभावशीलता को ये प्रभावित किया है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अब धीरे धीरे तनाव शुरू हो गया है, ठीक ना। तो एक जगह तनाव अभी मिटने का नाम नहीं ले रहा है, तब तक दूसरे जगह यह शुरू हो जा रहा है। अब विवाद की मुख्य रूप से अगर जड़ पूछा जाए तो जड़ जो है 30 दिसंबर 2025 को सऊदी अरबिया द्वारा मुकाला बंदरगाह पर किया गया जो हवाई हमला था, वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। अभी मैंने बताया आपको। तो वहाँ पे आपको दिखाई दिया कि रियाद ने कहा कि इन खेपों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की लाल रेखा को, रेड लाइन को भी क्या कर लिया है? पार कर लिया है, और इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को नजर आ रही है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिक्रिया क्या रही है, यूएई की प्रतिक्रिया क्या रही है, तो इसके अच्छा यूएई की जो लोकेशन है वह देखिए कहाँ पे है लोकेशन इसका, है ना। देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है, यूएई यहाँ पे है ना। यहाँ वाला पार्ट पे आपको दिखाई देगा, सॉरी यहाँ वाला जो पार्ट है वह यूएई का है। तो यूएई यहाँ पे है, सऊदी अरबिया बिल्कुल घनिष्ठ है, ठीक ना, पड़ोसी देश हैं, और दोनों यमन में मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से कन्फ्लिक्ट इसका शुरू हो गया। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने क्या इस पर प्रतिक्रिया दिया है? तो अबू धाबी ने कहा है कि, अबू धाबी ने का मतलब यूएई के द्वारा कहा गया है कि अलगाववादियों को हथियार भेजने से इनकार किया, और कहा कि वाहन उसकी सेनाओं के लिए थे, न कि अलगाववादी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक ना। तो यह दोनों ओर से सारी चीज़ें शुरू हुई है। अब देखा जाए कब यह स्थिर होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जब युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक लगता है दिन प्रतिदिन चढ़ने तो वो और तनता जाता है, तनता मतलब बढ़ता जाता है, ठीक ना। जैसे आपने देखा यूक्रेन और रशिया, जैसे इजराइल और ईरान में भी आपने देखा था। तो या फिर से कम्बोडिया थाईलैंड देख लीजिए, वह बुझा रहा है फिर सुनक जा रहा है, बुझा रहा है फिर सुनक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक ना। तो अबू धाबी का जो है यानी यूएई का क्या दृष्टिकोण है, क्षेत्रीय प्रभाव और स्थानीय ताकतें इसके क्या हैं? तो इसमें देखा गया कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो यमन में लंबे समय से अधिक मुखर और स्वतंत्र भूमिका उसमें निभाया है। जैसे एसटीसी का समर्थन किया है, या स्थानीय मिशन न्यायालयों के निर्माण, प्रमुख बंदरगाह, सुक्रोटा, ये सारी आसपास प्रभाव का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित यूएई के द्वारा ही यमन में किए गए हैं मुख्य रूप से। टाइमलाइन जो डेटा है उसके अनुसार 2025 में यह मतभेद और तीव्र हो गया जब एसटीसी ने दक्षिणी यमन में एक समन्वित आक्रमण शुरू किया और सऊदी समर्थित बलों के अधीन रहे भूभाग पर कब्जा कर लिया। तो वह भाई जला हुआ चीज़ जो है बुझ जाता है, लेकिन उसके दर्द जो अंदर गुप्त उष्मा है वो बनी रहती है। तो वह कभी न कभी चिंगारी फेंकती रहती है, और फेंकती है तो बहुत तेज कहारती है। तो वही चीज़ है, ठीक ना। मुकाला घटना अभी मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो है क्या किया गया है, अटैक किया। अटैक करने के बाद से वहाँ पे जितने भी हथियार वगैरह जा रहे थे उसको क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो फिर यहाँ से भी आपको यहाँ पे कंसर्न दिखाई देगा, ठीक ना। इसके अलावा यूएई की सभी सैन्य बलों को यमनी क्षेत्र छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया, अल्टीमेटम भी जारी किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के मुख्य रूप से क्या की, मुख्य रूप से इसमें प्रभावित की, और यह जो है युद्ध को जो है एक तरह से इन दोनों में मतलब तनाव को बढ़ाने का मुख्य रूप से योगदान दी।
खंडित यमन और परोक्ष चुनाव अगर देखा जाए एसटीसी क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखता है या दबाव विरोध करता है तो यमन प्रभावी रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित हो सकता है। यानी सऊदी अरब के समर्थक वाला जो उत्तरी क्षेत्र है वह, तो यह दोनों अगर चूंकि दोनों के समर्थक यहाँ पे हैं तो यह दो भागों में अगर विभाजित हो जाएगा तो यमन दो टुकड़ों में बट जाएगा, है ना, एक उत्तरी वाला एक दक्षिणी वाला। तो उत्तरी पार्ट वाला जो है वो आपको सऊदी अरबिया में मिल जा सकता है, दक्षिणी वाला पार्ट जो है वह यूएई का भाग हो सकता है। इसके सबसे ज़्यादा समर्थन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। फिर व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित कारणों से दुष्प्रभाव इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? उत्तर में हौथी विद्रोहियों की प्रतिक्रिया या खाड़ी देशों के बीच व्यापार सुरक्षा संबंधी जो गठबंधन वो हो गया। अमेरिका, यूरोप और ईरान जैसी बाहरी जो शक्तियां हैं वह अपनी क्षेत्रीय भूमिकाओं का पुनर्मूल्यांकन जो है यह मुख्य रूप से यहाँ पे करने का काम कर रही है। तो ये भी एक तरह से इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भी यहाँ पे एक दृष्टिकोण हो सकता है जिसके कारण यह चीज़ें घटित होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आज का यही टॉपिक था। आज के टॉपिक में कुछ था ही नहीं, बस यही था कि आपके लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।